So students, let's come up with a new topic of a combination of a pulley system. I feel this concept is by far one of the most important concept for both engineering and medical level students. So here goes the beautiful concept over here. Now what we have a wedge. You know what's a fixed wedge? Yes, we know sir what's a fixed wedge. We have a fixed pulley attached to the wedge, okay, and we have a movable pulley. Now there goes the beautiful thing. We have a movable pulley and 3 blocks. Okay, so what's the scenario? We see over here a block M is on the wedge and block M1 and on M2 is with the pulley. They are all moving. So which all are moving? Block M is moving, pulley is moving, M1 is moving and M2 is moving. Wow, sir, all the 4 are moving? Yes, all the 4 objects are moving. So what we need to do? We need to find the acceleration of each and every blocks. We need to find the acceleration of each and every blocks. Okay, yes, we can do it. Sir, can we do it with an example? Yes, we can do it with the example. First, we will do with the general thing and then we will go with the example. So what we have in this concept? Sir, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बट 2 चीज तुमको याद रखना है. क्या याद रखना है? पहले तो सर हम लोग ने क्या एज्यूम कर लिया था कि भाई वेज फिक्स्ड है, पुली ऊपर वाला फिक्स्ड है, जो बीच वाला पुली द सेकेंड पुली इज मासलेस. याद रखो, सेकेंड पुली इज मासलेस एंड ऑल द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस. ऑल द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस. स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल. स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल. सो याद रखो, ये पॉइंट बहुत वाइटल है कि सेकंड वाला पुली मासलेस है. वाओ. सो सर अब क्या सिनारियो आ रहा है? सर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द टेंशंस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. चलो सर पहले टेंशन को इवैल्यूएट करते. चलो नीचे वाला ब्लॉक पे सोच लो टी करके है और ऊपर वाला रस्सी पे टी डैश है. सर हम लोग को तो ये जरूर पता है कि द टेंशन इज कंटिन्यूअस ओवर अ कंटिन्यूअस रोप. द टेंशन इज सेम ओवर अ कंटिन्यूअस रोप. सर ऊपर वाला जो रोप है वो कंटिन्यूअस है, नीचे वाला जो रोप है वो भी कंटिन्यूअस है. तो नीचे में अगर टी हुआ तो ऊपर में टी डैश हम लोग पकड़ सकते हैं. हाँ सर पकड़ सकते हैं. अब सर बीच वाला पुली पे आ जाते हैं, जो पुली मूवेबल है. सर ये टी डैश और टी का कुछ तो रिलेशन होना चाहिए. हाँ होगा. क्या होगा? सर बीच वाला पुली को अब ध्यान से देखो. बीच वाला पुली में क्या है? सर दोनों नीचे टी है, ऊपर में क्या है? टी डैश है. दोनों नीचे टी है, ऊपर में क्या है? टी डैश है. तो हम लोग क्या रिलेशन लगा सकते हैं? सर सोच लीजिए पुली नीचे ए से जा रहा है. लेट्स अज्यूम द पुली इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए. सोच लो सर पुली नीचे अगर एक्सेलरेशन ए से जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? सर प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है वो भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, क्योंकि बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग. बोथ आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग. सो ब्लॉक एम अगर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, पुली मूवेबल पुली ऑल्सो मूव डाउन विद एक्सेलरेशन ए. याद रखो. अब सर पुली का इक्वेशन लिखते हैं. नीचे जा रहा है पुली, सो क्या है? 2t माइनस टी डैश, ऊपर का टी डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन. अब सर mg तो आपने नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर पुली इज मासलेस. फर्स्ट असम्पशन था. सो इससे हमें क्या नजर आया? 2t इज इक्वल्स टू टी डैश. आया ना? बोला हाँ सर आया. सो टी डैश का क्या आया? सर टी डैश आया ट्वाइस ऑफ टी. टी डैश आया ट्वाइस ऑफ टी. वाओ, ये हुआ पहला सेगमेंट. अब सर आ रहे सर तीनों जो ब्लॉक मूवमेंट कर रहे हैं, इसका कोई रिलेशन तो होना चाहिए. बोलो एकदम होगा. सर वही पे आते हैं. यही सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिलेशन. नाउ ये रिलेशन को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, जो एक्चुअली क्लास 11 के सिलेबस में है नहीं, बट बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करने में इजी लगेगा. ओके, ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क. अब क्या होता क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क? अब सर जो लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स. हमने क्या पढ़ा था? टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स एंड
work done by any internal force over the system is equals to 0. Sum of the work done, याद रखो, sum of the work done by the internal forces clubs up to 0. याद रखो. So total work done by tension क्या होगा सर? 0 होगा. अब सर हम लोग कुछ चीज एज्यूम कर लेंगे. क्या एज्यूम कर लेंगे? चलो, ये जो M वाला ब्लॉक है ये ऊपर मूव किया बाय x. M1 वाला ब्लॉक नीचे आया बाय x1. M2 वाला ब्लॉक नीचे आया बाय x2. ये हम लोग एज्यूम कर लिया. चलो अब सर एक चीज देखो, ब्लॉक को टेंशन ऊपर खींच रहा था, एकदम खींच रहा था, बंदा ऊपर ही चला गया. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन? सर वर्क डन बाय द टेंशन इज पॉजिटिव. सो क्या लिखेंगे? T इंटू एक्स. बढ़िया है. अब यहां पर देखो, टेंशन ऊपर था बट ब्लॉक नीचे गया, तो यहां पर वर्क डन क्या था? वर्क डन नेगेटिव था. तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? टेंशन ऊपर है, बंदा नीचे गया, तो वर्क डन नेगेटिव आया, तो क्या लिखेंगे? माइनस T इंटू x1. सर M2 के लिए क्या होगा? वही होगा माइनस T इंटू x2. और कुछ है? सर और कुछ नहीं है. सो दिस इक्वल्स टू व्हाट? दिस इक्वल्स टू 0. अब सर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते? T डैश इंटू x इज इक्वल्स टू T इंटू x1 प्लस x2. एकदम बढ़िया सर देखो, अब T डैश का मतलब क्या था? T डैश का मतलब था 2T. बैठा दो. सो x क्या आया? x आया x1 प्लस x2 बाई 2. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ x, x1, x2. नाउ एक चीज याद रखो, बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहां पर. हम लोग ने यहां पर जो x1 लिया था, x2 लिया था, वो हम लोग के एजम्पशन के ऊपर था. तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, उसके लिए अलग अलग इक्वेशन आ सकता है. यहां पर हम लोग x1 को भी नीचे लिया था, x2 को भी नीचे लिया था, और x को अप द प्लेन लिया था. सो इसको याद रखो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग एज्यूम ऐसे किया. अब सो सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते? सर ऊपर वाला ब्लॉक का मतलब ब्लॉक M का एक्सेलरेशन अगर A होता है, सर ब्लॉक M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा? A1 नीचे की तरफ. ब्लॉक M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा? A2 नीचे की तरफ. ये हमारा एजम्पशन है. अब वैल्यूज बिठाने के बाद तुम्हारा कोई भी एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब ये समझ लो तुमने जो एजम्पशन किया उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक मूवमेंट किया. सो दिस इज जस्ट एजम्पशन एंड व्हाट वी गेट द रिजल्ट इज द एक्चुअल थिंग. चलो अब हम लोग आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स पे. ओके, सो लेट्स कम अप विद द फ्री बॉडी डायग्राम. फर्स्ट M1 का फ्री बॉडी डायग्राम चलो देख लेते हैं. क्या है M का फ्री बॉडी डायग्राम? नीचे है M1G, बढ़िया है. ऊपर क्या है? टेंशन T है, एकदम बढ़िया है. और नेट एक्सेलरेशन नीचे है A1. सो हम लोग क्या लिखेंगे? M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A. परफेक्ट. अब आ रहे M2 के बाद. सर M2 का क्या होगा? सर नीचे होगा M2G, ऊपर क्या होगा? टेंशन वही होगा, बंदा नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A2. अब क्या लिखेंगे? M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A2. याद रखो A2. पिछला इक्वेशन में क्या था? M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1. ओके, सो अब आ रहे तीसरा वाला ब्लॉक M के लिए. सर M का देखो, सर M का अगर हम लोग कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? सर M G साइन थीटा यहां पर होगा, यहां पर टेंशन T डैश होगा, यहां पर नॉर्मल होगा, यहां पर mg cos थीटा होगा. तो सर वो अप द प्लेन जा रहा है, तो किसके वजह से रिस्पॉन्सिबल है? सर 2t ज्यादा होगा, एकदम. सो क्या लिखेंगे? 2t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a इज इक्वल्स टू m इंटू a. सो हमारे पास 4 इक्वेशन हो गया. क्या हो गया? एक a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 बाई 2, ये हो गया. M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A1, ये हो गया. M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A2, ये हो गया. और लास्टली क्या हो गया? 2T माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a. अब तुम्हारे पास 4 वेरिएबल्स है, एकदम 4 इक्वेशन है, तुम आराम से निकाल सकते हो. सो सर कहां पर 4 वेरिएबल्स है? सर T है वेरिएबल, A है वेरिएबल, A1 है वेरिएबल, A2 है वेरिएबल. ये 4 तुम्हारा वेरिएबल्स था. सो हमारे पास गिवन क्या था? M1 था, M2 था, M था, थीटा था, G था. So by solving this, we can easily find the acceleration of each and every blocks. So this is by far one of the most important concepts
of laws of motion. Okay, in our next thing, we will come up with another concepts like this. So over here, you solve this thing out. We have the solution. Okay, chalo. Bye-bye.